नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले किसी रिश्ते में थे लेकिन अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे और रिश्ते में रहकर भी अगर आप खुद को सिंगल मानते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और सिंगल्स हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग है आप 17 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दीजिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, फिर देखेंगे पास्ट से क्या कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ रहा है। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी, नया कोई आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। तो देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग सिंगल्स खुद को, ये आप पर डिपेंड करता है, आप खुद को सिंगल्स मानते हो तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। देख लेते हैं सिंगल्स के लिए, लियो के जो भी सिंगल्स हैं उनके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे आप पास्ट में। मुझे लगता है पास्ट में जो आपने खुद के लिए स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडन, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लाइफ में स्टेबिलिटी, खुद की स्टेबिलिटी, अपने पैरों पर खड़ा होना सबका। जैसे आप किसी घर के ब्रेड अर्नर हो तो आप पर हर किसी का जिम्मेदारी है, तो आपको उस जिम्मेदारी को बाखूबी निभाना है। आपको पता था स्लोली बट श्योरली चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और आप उसके लिए मेहनत भी कर रहे थे, चाहे ये रिश्ते में हो चाहे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हो। अगर आप किसी रिश्ते में थे उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी था, और अगर आप अकेले हो जैसे कि ये सिंगल्स की रीडिंग है, पहले थे तो भी आप चीज़ों को धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के बारे में सोच रहे थे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी आए, शादी, परिवार, इन चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है लियो। देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है लियो। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है प्रेजेंट में आपकी। देख लेते हैं फोर ऑफ कप्स की एनर्जी जो आपकी प्रेजेंट में है। मुझे लगता है प्रेजेंट में आप बहुत ज्यादा दुखी, परेशान, डिससेटिस्फाइड हो, क्योंकि जिस तरीके से आप अपना पास्ट को आपने निभाया, शुरू किया, स्टेबिलिटी के बारे में सोचा, उस तरीके से अभी प्रेजेंट में आपके पास वो चीज़ नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी भी नहीं है, और जिस तरीके से आप स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, वो भी मुझे लगता है नहीं है। जो मिल रहा है उससे आप खुश नहीं हो, जो आप डिजर्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति आपकी प्रेजेंट में है। ऐसी अवस्था में हम देखेंगे कि पास्ट से क्या कोई आपकी लाइफ में इन दिनों आ सकता है। अगर आप किसी के साथ पास्ट में रिश्ते में थे तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। फोर ऑफ सोर्स, अगर मैं कहूँ कि पास्ट से इन दिनों कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ कार्ड और भी हैं जिसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ आपका रिश्ता उतना स्टेबल नहीं था, जो रिश्ते में इन एंड आउट होता रहता है, वो बंदे की आने की चांसेस है। लेकिन अगर आप कुछ स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो तो नई स्टेबल ऑफर आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है पास्ट से,
इन एंड आउट होता रहता था, ऐसा कोई बंदा या बंदी अगर आपके लाइफ में है तो उनकी आने की चांसेस है, ज़्यादातर नहीं है, थोड़ी सी चांसेस है। अगर उस बंदा या बंदी की नेचर ऐसा था कि इन एंड आउट होता रहता है, ये कभी ऑफ कभी ऑन, कभी बात करना, कभी कांटेक्ट में रहना, कभी नो कांटेक्ट में चले जाना, तो उस तरीके का कोई बंदे की आने की कुछ हद तक चांसेस है। अभी हम देखेंगे क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है लियो। द फूल के कार्ड, यस डेफिनेटली कोई नया आ सकता है। जो भी बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ रहा है या फिर आने के चांसेस है, बिंदास तरीके से ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहा है। कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। जो लोग नए पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर पुराने रिश्ता था तो उन लोगों में वही लोग आएंगे जो स्टेबल ऑफर कभी भी आपको नहीं दे पा रहा था, ना देगा, वो लोगों की आने की चांसेस है। लेकिन जो लोग नए एक स्टेबल ऑफर के बारे में सोच रहा है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, जैसे कि कार्ड भी आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के, जैसे कि आपकी पास्ट की एनर्जी थी। तो अगर नए किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और साथ में स्टेबिलिटी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हाँ डेफिनेटली कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ सकता है जो पूरी तरीके से फ्रीडम पसंद करता है, जो अपने मर्जी से चलता है, जिनके लाइफ में एडवेंचर बहुत ज़्यादा है, ये पास्ट की चीज़ों को याद रखना नहीं चाहते हैं, जो अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। इस तरीके का कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आने की चांसेस है नहीं। देखेंगे एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी लियो। ट्रस्ट, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं आपको खुद पर ट्रस्ट रखना होगा, एंजल पर ट्रस्ट रखना होगा, क्योंकि जैसा कि कार्ड आया है, कुछ लोग पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट करके दुखी हो रहे हैं। उनके लाइफ में पुराने पर्सन आएंगे, इन एंड आउट होने वाला कोई बंदा या बंदी, और कुछ नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप खुद लियो अपनी स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जो भी आप चाहते हो, अगर आप उस चीज में कायम रहना चाहते हो, तो आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना ही पड़ेगा और खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा कि आप जो चाह रहे हो वो आपके साथ हो। इसलिए आपको खुद पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।